तो हेलो बडीज़, आज हम करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ, जिसमें आपको लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, जिसमें डिपार्टमेंट है ए बी सी एंड तीनों के नाम दिए हुए हैं। सेल्स ऑफ टेलीविज़न एंड टेप रिकॉर्डर इज़ मेड द शोरूम एंड सर्विस आफ्टर सेल्स मेड द वर्कशॉप, है ना। तो यहाँ पे वर्कशॉप जो है अगर आपको दिख रहा होगा तो, क्योंकि थोड़ा वो प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑफ द फॉलोइंग मैनर, जिसमें सैलरी और वेजेस को आपको शोरूम के 2/3 में एंड वर्कशॉप के 1/3 में डिवाइड करना है, जिसमें सैलरी और वेजेस को शोरूम में जो है 1:3 में बांटना है। इसके बाद रेंट में आपको जो है वर्कशॉप में 500 पर मंथ के हिसाब से आपको बांटना है। इसके बाद जो आपको शोरूम का जो रेंट आपको दिखेगा, इसको एलोकेटेड करना है बोथ डिपार्टमेंट में सेम, है ना। मतलब जो भी रेंट बच जाएगा वो सेम आपको बांटना है। एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसके बाद लिखा है प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर द हाफ ईयरली एंडिंग मार्च 2021। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि हाफ ईयरली लिखा है, तो आपको जो है क्वेश्चन हाफ ईयरली पे करना है। अगर आपने इसको एनुअली पे करा है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर ना मुश्किल है। तो परचेज जो है तीनों डिपार्टमेंट का दिया है 1,47,000, 90,000, 65,000। सेल्स आपको तीनों डिपार्टमेंट का दिया है 1,50,000, 1,25,000। आपको सैलरी वेजेस रेंट जो आपको दिए हैं सब के है ना, और ये सब का दिया है। एंड इसके बाद इस तरह आपको तीनों डिपार्टमेंट जो क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं, जो कि आपको ए बी सी के जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्व करने की हम और बढ़ते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे कॉपी के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये चार्ट बना लिया है। आप भी बना लीजिएगा पर्टिकुलर ए बी सी, जो कि तीनों डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको इनका परचेज एंड इसके जो सेल के जो प्राइसेस है उसको आपको लिख देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो है, हमने दोनों को परचेस एंड सेल्स लिख दिया है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो है, मतलब एक चीज़ जो आपको बच जाती है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको लिखना है। इसके बाद आप इसका निकाल लीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद देखिए मैंने क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो यहाँ से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तीनों का, जिसको हमें जो है टू ग्रॉस प्रॉफिट को अब नीचे ला के हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपको जो है मैथ अलग चीज़ का यूज़ करना है एक्सपेंसेस बांटने के लिए, है कि एक्सपेंसेस थोड़े यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बांटे गए, जिसके लिए आपको एक अपना अलग से रफ वर्क करना पड़ेगा, जिसमें वो शोरूम और वर्कशॉप का अलग अलग बांटना पड़ेगा। जिसमें सैलरी एंड वेजेस को मैं बांट देता हूँ, जो कि 48,000 को आपको जो है शोरूम और वर्कशॉप में बांटना होगा उनके रेशियो के हिसाब से जो उसमें दिया होगा, जिसमें 2/3 पार्ट जो है शोरूम में जाएगा एंड 1/3 पार्ट जो है आपका जाएगा वर्कशॉप के अंदर, जिसको मैं आपको बांट के बता देता हूँ। जिसका आपका करना है 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एंड यहाँ पे सेम जो कि आपका दिया है पार्ट, जिसमें से 32,000 जो है शोरूम और 16,000 जो है आपका वर्कशॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहेगा कि शोरूम के अंदर जो है सैलरी वेजेस को 1:3 में आपको बांटना है। तो मैं आपको इसको 1:3 में 32,000 को आपको बांट के दिखा देता हूँ, जिसके लिए आपको जो है 32,000 को 1:3 में को जो है डिवाइड करना है, मतलब बांट देना है। जिसका आपका आएगा ए वाले का आपका आएगा 8,000 एंड बी वाले का आपका आएगा 24,000, जो कि आपको लिख के बता देता हूँ, है ना। इसके बाद जो सी वाले का है आपको हमें बांटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका पहले से आपको निकला रहा है, क्योंकि आपने जो पहले निकाला है वही इसका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन जो थी ए एंड बी के लिए थी। इसके बाद आपको जो है बांटना होगा रेंट को। तो रेंट को भी मैं देखिए यहाँ पे ए बी सी को आपको 12,000 को ए एंड बी एंड सी में बांटना है, जिसमें ए बी और सी तीनों डिपार्टमेंट को आपको इसको बांटना है। तो इसका भी एक जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग है, जिसमें आपको सी को जो है 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का बांटने की, आपको जो कि आपके क्वेश्चन में आपने देखा था कि हाफ ईयरली का था। तो आपका ये आ जाएगा 3,000। जिसके बाद 3,000 को आपको जो 12,000 में से माइनस करना है ना, ताकि आप इन दोनों को निकाल सको, जो कि आपका आएगा 9,000। 9,000 को आपको ए एंड बी में जो है इक्वली बांटना है ना। बोथ में आपको देखिए क्वेश्चन में था कि इक्वली बांटना है 4,500 एंड 4,500। इसके बाद आपको जो है थर्ड पे आता है लास्ट, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि आपका है 11,000, जिसको आपको जो है सेल्स रेशियो के ऊपर बांटना है। तो सेल्स रेशियो के लिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कि सेल्स रेशियो कैसे निकालना है। तो आपको तीनों के सेल्स को लिखना है 1.5 लाख, 1 लाख और 25,000। इनमें आपको देखिए लास्ट नंबर के आपको 3 जो जीरो से कॉमन है, तो सबके 3-3 जीरो कम कट कर देते हैं। जिसके बाद आपका जो न्यू रेशियो निकलेगा वो होगा 150, 100 एंड 25, जिसमें भी आपको 25 से इन तीनों काटना होगा। तो 25 1 टाइम, 100 4 टाइम एंड 150 6 टाइम। तो आपका मेन रेशियो ये आ चुका है। मेन रेशियो आने के बाद आप इन सब का जो टोटल कर दीजिए, जो कि 11 है। और अब इसको हम जो है इन सब रेशियो में बांट देते हैं, जो कि आप बांट लीजिएगा। मैं आपको बांट के बताता हूँ, जो कि 6,000, 4,000 एंड 1,000, जो कि तीनों में मैंने बांट दिया है।
और आपको जो है ये इस प्रकार से सारे ही जितने भी एक्सपेंसेस है सबको बांट लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना जाए। मैंने यहाँ पे एक साइड में इनको लिख लिया ताकि बाद में आपको भी कोई दिक्कत ना जाए। और अब हम इसको जो है यहाँ पे उतार देते हैं। तो देखिए सारे एक्सपेंसेस अगर आप इस तरीके से उतार लीजिए, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबका गाइस टोटल निकालना है। जिसमें मुझे गाइस जो फर्स्ट वाला है कि ए जो डिपार्टमेंट है इसका प्रॉफिट दिख रहा है, बी एंड सी का लॉस, क्योंकि देख सकते हैं ए वाले का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है एंड बी एंड सी का जो है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जिसके कारण इनको लॉस आ सकता है। देखते कितना आता है, मैं आपको दिखाता हूँ टोटल करके। जैसे आपको टोटल पूरा लिखना होगा, इसके बाद इन सब का आप अच्छे से करें तो 30,000। तो यहाँ पे देखिए मैं तीनों का आपको दिखाता हूँ, है ना। सबसे पहले जो फर्स्ट वाले का है 44,500 का प्रॉफिट यानी कि ए का हुआ है। तो 63,000 में से इन तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करना है। यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है बी एंड सी में, तो इनको लॉस हुआ है 2,500 एंड सी वाले का लॉस हुआ है 15,000। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो आपको नहीं